Hello, good evening. This is your mentor. Today we are here to revise solutions. The- let's start from molarity. ये सब मोलालिटी और ये कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, ये सब 11th में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो यहाँ भी पढ़ लीजिए मोलालिटी का फार्मूला। मोलैलिटी का फार्मूला पहले देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहीं मोलैलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक। और P इज इक्वल टू KHX। और देखिए द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ TB and pure solvent TB naught is called elevation in boiling point. That is delta TB is equal to TB minus TB naught. और फॉर्मूला डेल्टा TB का देख लीजिए। सबसे पहले KB इंटू 1000 इंटू mass of solvent W2 and molar of mass of solvent into mass of solute W1, that is और डेल्टा TF। ये सब देखिए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसको बिना कॉपी पेन पे किए हुए आप लोग को समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। थियोरी है ये, मतलब इन सब पार्ट में न्यूमेरिकल है लेकिन थियोरी भी नीचे है बहुत ज़्यादा। मतलब न्यूमेरिकल एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्हीं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं। और थ्योरी भी है, इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ा देर लगा लेकिन क्या कर सकते हैं। वही इसी प्रकार से डेल्टा TF का भी फार्मूला वहाँ KB की जगह KF कर लीजिएगा। सिमिलर फार्मूला है। और ये P1 नॉट माइनस P अपान P1 नॉट इक्वल टू IN2 बाई N1। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में है, वहाँ से देख लीजिए। और डेल्टा TB इक्वल टू IKBM और डेल्टा TF इक्वल टू IKFM आल्सो। और अब आइए सॉल्यूशन बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। और बाइनरी सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। और कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन है कि इट इंक्लूड्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। व्हेन सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सोल्यूशन। और जब लिक्विड स्टेट में हो तो लिक्विड सोल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्वेंट अगर गैसियस स्टेट में हो तो गैसियस सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन लिक्विड सोल्यूशन से ज़्यादा हम लोगों का लेन देन है, तो उन्हीं के बीच बातें होती रहेंगी। आइए जान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/V। मोलैलिटी का फार्मूला भी आप लोगों ने देखा। मोलैलिटी इज कैपिटल M, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और मोलैलिटी में होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक। और नॉर्मेलिटी जान लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और
से थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. Or saturated solution, it is solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. uh, in nearly saturated solution, if dissolution process is an endothermic process, solubility increases with increase in temperature. Or if dissolution process is exothermic, solubility decreases with increase in temperature. हेनरी लॉ के बारे में जान लीजिए. इट स्टेट्स at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas. In other words, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. Or when a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, the vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. And Raoult's law जान लीजिए. It states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction. That is, P1 is equal to P1 naught into mole fraction of 1, or P2 is equal to P2 naught into X2. Dalton's law of partial pressure, the total pressure of solution is calculated by this formula, that is P total बराबर P1 naught plus P2 minus P1 naught into X2. और comparison of Raoult's law and Henry's law. It is observed that partial pressure of volatile component or a gas is directly proportional to its mole fraction in solution. In case of Henry's law, the proportionality constant is Kh, and it is different from P1 naught, P10 nahi P1 naught, which is partial pressure of pure component. Raoult's law becomes a special case of Henry's law when Kh becomes equal to P1 naught in Henry's law. लिक्विड सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देख लीजिए. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 एंड डेल्टा वी मिक्स बराबर 0. The intermolecular attractive forces between solute molecules and solvent molecules are nearly equal to those present between solute and solvent molecules. That is, interaction of AA and BB are nearly equal to those between AB. AA और AB का इंटरेक्शन AB के बराबर होना चाहिए. नॉन आइडियल जान लीजिए. द सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. और इसमें डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, आल्सो डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0. In this intermolecular attractive forces between solute molecules and solvent are not equal to those present between a solute and solvent molecule. That is, AA और BB का इंटरेक्शन are not equal to AB के इंटरेक्शन से. ठीक. और टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन. Non-ideal solution showing positive deviation and negative deviation. और non-ideal solution showing positive deviation के बारे में जान लीजिए. The vapor pressure of solution is higher than that of predicted by Raoult's law. और AA का इंटरेक्शन AB के इंटरेक्शन से ज़्यादा होना चाहिए. नहीं ये बताए. देखिए, A और AB का इंटरेक्शन AB से ज़्यादा होना चाहिए. नॉन आइडियल में AB का इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए. किससे? AA और BB से. ठीक. मिनिमम बॉयल एजियोट्रॉप्स जान लीजिए. फिर उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जानिएगा. पहले एजियोट्रॉप जानिए. द बाइनरी mixtures having same composition in liquid and vapor phase
and boil at constant temperature. Liquids forming azeotrope cannot be separated by fractional distillation. ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. The solution which show a large positive deviation from Raoult's law is called minimum boiling azeotrope, और जो the solution that show large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotrope at specific composition. और qualitative properties देख लीजिए. सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जान लीजिए. द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब इतना डिफिनीशन हम नहीं पढ़ेंगे, मेन फार्मूला बता देना है यार, देख लो. इसका फार्मूला होता है P1 नॉट माइनस P1 बराबर P1 नॉट. और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी भी होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए. अच्छा 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 अच्छा. डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी बी नॉट माइनस टी बी. और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ. ठीक. और ऑस्मोसिस सबसे पहले देख लीजिए. द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. और ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए. द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट द passage of solvent into solution through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. And osmotic pressure is a colligative property as it depends on a number of solute particles and not on their identity. For a dilute solution, osmotic pressure, that is pi, is directly proportional to molarity of solution, that is pi is equal to CRT. Osmotic pressure can also be used to determine the molar mass of solute using the equation M2 बराबर W2RT अपन पाई V. और ये सब बेसिक डिफिनेशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. वैसे हाइपोटोनिक मतलब कुछ कम ही होगा, कम ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइपो नाम से ही पता चल जाता है. और हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन. और आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक. आइसो मतलब जैसे आइसो मतलब सेम ही होता है, वैसे कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद करना है तो कर लीजिए. रिवर्स ऑस्मोसिस देख लीजिए. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis. Colligative properties help in calculation of molar mass of solutes. और अब नॉर्मल मोलर मास देख लीजिए. मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड, और नॉर्मल मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. वेंट ऑफ फैक्टर देख लीजिए. इट अकाउंट्स फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. उसको आई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, दैट इज observed colligative property upon calculated colligative property. Next, total number of moles of particles after association or dissociation upon total number of particles before dissociation or association. The value of I less than unity in case solute undergo association, and the value of I is greater than unity in case solute undergo dissociation. Next, inclusion of Van 't Hoff factor modifies the equation for colligative properties. Yes. तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. इसका
एक और लेक्चर आएगा सोल्यूशन का ही कि उसमें न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सभी कवर्ड करा देंगे। जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे वो हम करा देंगे, एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।